भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट से डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। हिमाचल में 100 सड़कें बंद, 22 शव हुए बरामद। कटक में 24 घंटे में 317 mm बारिश, 24 राज्यों में अलर्ट। सीजीआई बोले रिटायर होते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन न करें जज। कल आप कोर्ट में थे और आज राजनीतिक पार्टी में लोग क्या सोचेंगे। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में, जल्द होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक की डेडलाइन, 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव। एनडीए के पास 101 सीटें, ये बहुमत के आंकड़े से 13 कम। हाई कोर्ट का ईडी से सवाल, केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी, ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। संसद सत्र का 13वां दिन, ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का मामला। खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में कहा, पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील की, बोली मुझे सिल्वर दिया जाए। विनेश फोगाट का वजन कम क्यों नहीं हुआ, भारतीय दल के सीएमओ बोले एक दिन में 3 फाइट, एनर्जी के लिए बीच में खाना पीना पड़ा, इसी से वजन बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बोला हमारे आदेशों का पालन करना संवैधानिक दायित्व। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था शीर्ष अदालत खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है। दिल्ली राव आईएएस कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच शुरू, मालिक पर एफआईआर दर्ज। 11 दिन पहले बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। पूजा खेड़कर बोली सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली, ऑर्डर कॉपी नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी का जवाब 2 दिन में भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फटकार लगाई, कहा 5000 से ज्यादा केस, सजा केवल 40 में। एजेंसी साइंटिफिक सबूत भी जुटाए। उद्धव ठाकरे बोले बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, हिंदुओं को बचाने मोदी शाह को वहां जाना चाहिए। सलमान खुर्शीद बोले भारत में भी ऐसा हो सकता है। बीएचयू और एएमयू में बांग्लादेश के 271 छात्र बोले देश लौटना था, मगर वहां हिंसा भड़क गई। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा बोले बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर, मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। अजीत पवार बोले सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता, कहा राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूं, सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। आशा किरण शेल्टर होम की जरूरतें तुरंत पूरी कराएं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सचिव से कहा प्रभावी कार्रवाई करते हुए असहाय न महसूस करें। हरियाणा में अब 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, तीज पर सीएम का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश। राजस्थान में जूम ऐप पर रोक, डेटा चोरी का शक। सरकारी ऑफिसों में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग, सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अस्पताल के मालिक पर मानव तस्करी की एफआईआर, 2 अडॉप्ट बच्चों के गायब होने का मामला। दमोह पुलिस अरेस्ट करने घर में घुसी। भारत में 500 बांग्लादेशी घुस रहे थे, बीएसएफ ने रोका। बांग्लादेश में अंतिम सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, यूनुस लीड करने पहुंचे। बांग्लादेश की खुफिया रिपोर्ट में दावा, शेख हसीना के तख्ता पलट की प्लानिंग का खाका लंदन में तैयार किया गया। जेल से बाहर आते ही एक्शन में खालिदा जिया, अस्पताल से जारी किया वीडियो संदेश। हमें मारा जा रहा, महिलाओं के रेप हो रहे, बांग्लादेश की हिंदू लड़की ने भारत से मांगी मदद, चिट्ठी हुई वायरल। बांग्लादेश में फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर को जिंदा जलाया, देश भर में निशाने पर हिंदू, शेख हसीना को अरेस्ट करने की मांग। ईरान में 29 लोगों को एक ही दिन में फांसी दी गई, इनमें 2 अफगान नागरिक भी शामिल। हत्या, रेप और ड्रग्स की तस्करी के दोषी थे। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश, चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत। उड़ान भरने के 3 मिनट बाद संपर्क टूटा था, 15 दिन में दूसरा हादसा। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की
हत्या के बाद पहली बार सऊदी अरब ने तोड़ी चुप्पी, इजराइल को फटकारा। हिंद महासागर में अमेरिका का नया सैन्य अड्डा, चीन की पनडुब्बियों का बनेगा काल। श्रीलंका ने 110 रन से जीता तीसरा वनडे, 27 साल बाद भारत को सीरीज हराई। वेलालागे को 5 विकेट शतक से चूके आविष्का फर्नांडो। क्रिकेटर ऋषभ पंत का नीरज चोपड़ा को लेकर ऐलान, बोले गोल्ड जीतने पर 1 लाख रुपए का इनाम, 10 लोगों को हवाई टिकट मिलेंगे। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, विनेश फोगाट का रेसलिंग से संन्यास का ऐलान। पेरिस ओलंपिक के फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद किया संन्यास का ऐलान, कुछ ग्राम ओवरवेट होने की वजह से वो फाइनल में नहीं खेल पाई थी। आप पर गर्व है, विनेश फोगाट को मिलेगा सिल्वर मेडलिस्ट वाला सम्मान, हरियाणा के सीएम का बड़ा ऐलान। पेरिस ओलंपिक इस बार भारत को पदक नहीं दिला पाई मीराबाई चानू, पिछली बार जीता था सिल्वर मेडल। हॉकी और जैवलिन थ्रो में पदक मिलने की बड़ी उम्मीद, गोल्फ कुश्ती में भी भारतीय एथलीट दिखाएंगे दम। भारतीय महिला रेसलर अंतिम बंगाल को खेलगांव से निकाला, पुलिस में दर्ज हुआ मामला। रिलायंस की एजीएम 29 अगस्त को, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.32 लाख करोड़ निवेश किए, मुकेश अंबानी ने 4 साल से नहीं ली है सैलरी। पहली तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर को 451 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 41% बढ़ा, रेवेन्यू 3.40 कम हुआ, इस साल 30% चढ़ा शेयर। वायुसेना को मिलेगी टाटा की ताकत, बनाएगी मेड इन इंडिया एलिंट विमान, पाकिस्तान चीन के उड़ेंगे होश। जुलाई में वेज थाली की कीमत 4% घटी, टमाटर आलू और प्याज के भाव ने दाम घटाए, नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 9% सस्ती हुई। खाद्यान्नों में मिलावट का पता लगाने पतंजलि की नई रिसर्च, आचार्य बालकृष्ण बोले लोग स्वयं खाद्य की गुणवत्ता का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। आदित्य से ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में पड़ी अनन्या, पूर्व मॉडल वॉकर ब्लैंको को कर रही है डेट, अनंत अंबानी राधिका की क्रूज पार्टी में करीब आए थे दोनों। पत्रकार को रोते देखकर शाहरुख खान ने की थी मदद, आखिरी बस मिस हुई, एक्टर ने देर रात अपनी कार से घर छुड़वाया। अरशद वारसी को चड्डी बनियान में देखकर भड़क गई थी जया बच्चन, फिल्म को बताया बकवास तो कहा था अपनी राय अपने पास रखो। अनुष्का शर्मा को पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के बाहर होने पर लगा झटका, लिखा सोच भी नहीं सकती क्या बीत रही होगी। टिप्टी डिम्डी बनेंगी परवीन बॉबी, बायोपिक में खुलेंगे राज, महेश भट्ट संग अफेयर से रहस्यमयी मौत तक होगा पर्दाफाश। सनी देओल की लाहौर 1947 का खतरनाक क्लाइमेक्स, भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा ट्रेन सीक्वेंस कभी भी नहीं देखा। युविका चौधरी का हुआ ग्रैंड बेबी शावर, बार्बी डॉल जैसी दिखी मॉम टू बी एक्ट्रेस, प्रिंस नरूला ने लुटाया प्यार। बीवीआई कैंप में इंडक्शन प्रोग्राम जारी, मीडिया जगत के नामचीन चेहरे हो रहे स्टूडेंट से रूबरू। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।